वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से आप हज़रात के सामने जो है फ़ातिहा, दहुम, चहलुम, बरसी, फिर खाना सामने रखकर फ़ातिहा दिलाना, ये तमाम चीज़ों के हवाले से दलाइल आपके सामने पेश किए गए थे और ये बताया गया था कि जो है ना फ़ातिहा जो है ये जो मकसद है ये ईसाले सवाब है कि नेक अमल करके उसका सवाब मरहूम को पहुंचाना है। अब उसमें जो कुछ एतराज़ात जो होते थे वो एतराज़ात मैंने गुज़िश्ता उसमें जो है ना तफसील में क्या है ज़िक्र कर दिए हैं। जैसे कि फ़ातिहा का खाना सामने रखकर फ़ातिहा दिलाना, खाना रखकर फ़ातिहा दिलाना ये गैरों का तरीक़ा है कि वो लोग भी अपने देवी देवताओं के पास सामने रख कर दिलाते हैं। उसका जवाब मैंने साबिक़ में क्या किया है, दे दिया है। कुछ एतराज़ात के जवाब साबिक़ में आ चुके हैं, अब रहा कुछ एतराज़ात बाकी हैं। बाज़ फ़ुक़हा की इबारतें, बाज़ मुफ़स्सिरीन की इबारतें ऐसी मिलती है कि जिनमें जो है ये दहुम ज़ियारत, फ़ातिहा, दहुम वग़ैरह करना दुरुस्त नहीं है, इसका खाना खिलाना दुरुस्त नहीं है, ऐसी इबारतें जो है ना फ़ुक़हा की मिलती है। वो तफ़सीलात हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं उसका ख़ुलासा आपके सामने रख रहा हूँ। क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से भी एक बात मिलती है कि उन्होंने अपनी ज़ियारत के मौके पर खाना खिलाने को जो है ना मना फरमाया था, वसीयत फरमाई थी कि मेरी ज़ियारत पर खाना न खिलाया जाए। तो ये तमाम ऐसी भी आपको फ़ुक़हा की इबारतें मिलती हैं जिसमें दहुम, सातवां, दहुम, चहलुम वग़ैरह पर खाना खिलाने का जो है ये से मना का मतलब उसके अंदर मालूम होता है और वो जायज़ नहीं है, ऐसा मफ़हूम आपके अंदर आपको जो है ना उससे नज़र आता है। हो सकता है ऐसी इबारतें भी आपके सामने पेश करके उसको नाजायज़ करार दिया जाए, लेकिन उन तमाम इबारतों का ख़ुलासा यही है, उन तमाम इबारतों का ख़ुलासा यही है कि जिसमें दहुम के खाने को, चहलुम के खाने को, बरसी के खाने को नाजायज़ करार दिया है मुफ़स्सिरीन ने, फ़ुक़हा ने, उसकी वजह यह है कि अगर उसका मकसद ईसाल सवाब हो, गरीबों को खिलाना हो और सवाब मय्यत को पहुँचाना हो तो इसमें किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है। उसके अलावा दीगर मकासिद अगर उसके अंदर हैं तो फिर वो नाजायज़ है। जैसे शोहरत है, नाम व नमूद है, या लोग क्या बोलते हैं कि अगर दहुम नहीं करे तो लोग क्या बोलेंगे, या वो नहीं करे तो ये क्या बोलेंगे, समाज के दबाव में आकर, मुआशरे के प्रेशर में आकर, ये इस तरह की जो है ना जो चीज़ें मकासिद के लिए, गलत मकासिद की अगर किया जाता है तो वो फिर दुरुस्त नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि गरीबों को खाना खिलाए और उससे उसका सवाब जो है ना मय्यत को पहुँचाए, इसमें किसी फ़क़ीह को भी इख्तिलाफ़ नहीं है, किसी मुफ़स्सिर को भी इख्तिलाफ़ नहीं है। साबिक़ में इसकी मिसालें और इसके दलाइल आपको दिए जा चुके हैं। फिर दूसरा एक बात ये भी होता है कि जो है ना ये जो दिन मुतय्यन किया जाता है, ये दिन जो है ना मुतय्यन किया जाता है कि 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जो है ना साल, 6 महीने, तो इसका भी सबूत मैंने आपके सामने जो दिया था कि इससे पहले एक रिवायत मैंने ज़िक्र की थी कि जो है ना 7 दिन की रिवायत और 3 दिन की रिवायत और 10 दिन की और 40 दिन की, 6 महीने की और साल के बाद सदक़ा देने की जो रिवायत थी साबिक़ जुमा में मैंने ज़िक्र किया है कि उसमें भी दिन का तयन का सबूत भी मिलता है कि दिन को मुतय्यन करके क्या करना, दावत करना। 7 दिन पर 10 दिन पर दहुम, 40 दिन पर चहलुम, 1 महीने पर जो है ना 1 साल पर बरसी, ये दिन मुतय्यन करने का भी सबूत मैंने साबिक़ में जो है जुमा में उसकी दलील भी मैंने आपके सामने पेश की थी। और एक वजह दिन के मुतय्यन करने की एक ये है कि लोगों के जमा होने में क्या होती है, वो सहूलत हो जाती है। दुनिया में बहुत से जो है ना लोग, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका दिन और वक्त मुकर्रर किया जाता है सहूलत की खातिर, जब ईसाल सवाब के लिए और दीन की तबलीग व इशाअत के लिए जो है
कोई दिन मुतय्यन करना, कोई दिन की तखसीस नहीं है, वो किसी भी दिन क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। और उनके लिए दिन मुतय्यन भी किया जा सकता है लोगों के जमा होने के लिए, सहूलत के लिए। जैसे आप देखते हैं कोई जलसा होता है तो जलसे की एक तारीख़ मुतय्यन की जाती है, एक टाइम मुतय्यन किया जाता है, कई दिन पहले से उसके ऐलानात होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों? इसलिए कि ताकि लोग क्या हो जाए, जमा हो जाए, सहूलत से क्या हो जाए, वो हो जाए। तो ये भी दिन मुतय्यन करने में यही मसलहत है कि जो गरीब गुरबा जो है वो क्या है, उन्हें मालूम हो जाए और वो जो है वो आए और उससे इस्तेफ़ादा करें और लोगों को खाना खिलाकर इसका सवाब मिल जाए। तो दिन का तयन करने में शरीयत में कोई ख़बाहत नहीं है, ऐसी कोई मुमानात भी जो है ना ये दिन के तयन में नहीं है कि दिन मुतय्यन करने में कोई मुमानात नहीं है, और बल्कि दिन मुतय्यन करना साबित है। इसकी दलील मैंने पीछे आपको दी है। और दूसरी बात जो है ना ये है कि अब बाज़ औक़ात जो है ना ये भी कहा जाता है कि ये फातिहा, दहुम, चहलुम, खाना होना खिलाना ये सब कुछ भी नहीं है, तुम्हारा अमल मय्यत को फ़ायदा नहीं पहुँचाता, तुम्हारा अमल मय्यत को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता। तुम खाना खिला रहे, तुम मय्यत के लिए वही है जो उसने ज़िंदगी में नेक आमाल कर लिए, बस उसका सवाब उसे मिलने वाला है। तुम्हारे अमल का सवाब दूसरों का सवाब, तुम दूसरे हो, तुम गैर हो, तुम्हारे अमल का सवाब उसे कैसे मिलेगा? उसके अमल का उसने जो भी ज़िंदगी में किया है उसका सवाब जो है ना उसे मिलेगा। और उसके दलील के तौर पर जो है ना ये कुरान करीम की आयत बयान की जाती है कि जो है ना वअल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने कोशिश की है, जो इंसान कोशिश किया वही उसके लिए है। और जो है ना जो वो कोशिश नहीं किया, जो वो अमल नहीं किया, उसका सवाब उसे मिलने वाला जो है ना नहीं है। उन जो अमल किया था, नेक हो या बद हो, तो उसके अमल का सवाब या अजाब उसे मिलने वाला है, कोई किसी के दूसरे के अमल का सवाब उसे मिलने वाला नहीं है। लिहाजा ये खाना खिलाना, ये कुरान पढ़ना, ये सब चीज़ों से आप तुम जो करते हो उससे मय्यत को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक एतराज़ ये भी होता है, एक एतराज़ ये भी होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इस एतराज़ को अगर देखा जाए कि दूसरे का अमल मय्यत को फ़ायदा नहीं पहुँचाता, तो फिर नमाज जनाजा पढ़ना भी गलत है, क्योंकि नमाज जनाजा मय्यत नहीं पढ़ती बल्कि दूसरे मय्यत के लिए पढ़ते हैं। नमाज जनाजा में दुआ जो की जाती है वो मय्यत के लिए दूसरे करते हैं, मय्यत जो है ना नहीं करती। तो फिर लिहाजा इस हिसाब से दूसरे का अमल अगर मय्यत को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, मय्यत का खुद का अमल ही उसे फ़ायदा पहुंचाता है, अगर ये मान लिया जाए तो फिर मय्यत के जो है ना के लिए ना नमाज जनाजा पढ़ना दुरुस्त है, ना उसके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करना दुरुस्त है, बल्कि नमाज जनाजा के भी किसी को एतराज़ नहीं है और जो है ना दुआ करने पर भी किसी को एतराज़ जो है ना नहीं है। ये एक बात। और दूसरी बात जो है ना, हदीस शरीफ मिशकात में भी ये हदीस मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तो इदा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लह। जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है। जब तक वो ज़िंदा था, नमाज़ पढ़ रहा था, रोज़ा रख रहा था, नेक काम कर रहा था, उसका सवाब मिलता रहा था। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसका सवाब जो है ना ख़त्म हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब बाकी रहता है। इल्ला मिन सदक़तिन जारियह, एक सदक़े जारिया का सवाब भी वो जो है ना उसको वो मिलता रहता है मरने के बाद भी। यानी मिसाल के तौर पर जो है ना किसी इंसान ने सदक़े जारिया का मतलब ऐसा सदक़ा जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हों, उससे जो है ना ये ऐसा सदक़ा उसने अपनी ज़िंदगी में किया था, तो मरने के बाद भी वह सदक़ा कर दिया, अमल ख़त्म हो गया, लेकिन उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने ज़िंदगी में मस्जिद बना दी थी, या मदरसा बना दिया था, या कुआं खुदाया था, या बोर डलवाया था, तो जब तक लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे, जब तक लोग उस कुएं या बोर का पानी इस्तेमाल करते रहेंगे, या जब तक मदरसे में दीन की जो है ना तबलीग व इशाअत का काम होता रहेगा, उसको बराबर सवाब मिलता रहेगा। इसको सदक़े जारिया कहते हैं। अगरचे कि उसके बोर डालने का अमल भी ख़त्म हो गया, मस्जिद बनाने का अमल भी ख़त्म हो गया, मदरसा बनाने का अमल भी उसकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया, लेकिन उसका सवाब बराबर क्या होगा, जारी रहेगा। ये एक बात। दूसरी बात क्या है, औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, या ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाता है, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, एक आलिम साहब है, मौलाना है, कोई भी एक मौलाना है, तो मौलाना जो है ना क्या किए, मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए हमारे जो है ना शेखुल हदीस अलैहि रहमत व रिज़वान मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ साहब की मिसाल ले लीजिए। हज़रत जो है ना खुद तालीम हासिल किए, जामिया में शेखुल हदीस रहे, और हज़ारों तलबा को हिंदुस्तान में भी, बैरून हिंद भी, मक्के मुकर्रमा में भी, मदीना मुनव्वरा में भी, कुवैत में भी आपने कई तलबा को दरस हदीस दिया। तो लिहाजा इन्होंने तलबा को हम
अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये सादत नसीब है मुझ साहब की शागिर्दी की। तो लिहाजा मुझ साहब ने शागिर्द तैयार किए, इल्म उनको सिखाया, अब वो शागिर्द दूसरों को सिखाए, फिर उन्होंने तीसरों को सिखाया, उन्होंने चौथों को सिखाया, उन्होंने पाँचवों को सिखाया। तो लिहाजा जब तक ये इल्म सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा उस वक्त तक शेखुल हदीस को सवाब मिलता रहेगा, शेखुल हदीस को सवाब मिलता रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक समझाता चलो, शेखुल हदीस ने मुझे जो है ना एक इल्म दिया, कुछ मुझे सिखाया, कोई बात सिखाई, मुझे बताई, तो बता रहे ठीक है ये शेखुल हदीस के अमल का सवाब था, वो तो उन्हें मिलना है ही है। लेकिन शेखुल हदीस के मुझे सिखाए, मैंने कई बच्चों को सिखाया, कई बच्चों को तालीम दी, वो बच्चे सीखे, वो बच्चे और सीखे, तो ये सब गैरों का अमल ही है ना। ये शेखुल हदीस मुझे जो सिखाए वो उनका ज़ाती अमल था, लेकिन मैंने जो गैरों को सिखाया या दूसरे बच्चों को सिखाया, फिर मेरे शागिर्द और किसी को सिखाए, मेरे शागिर्द और किसी को सिखाए, फिर उन सब का सवाब जो है ना शेखुल हदीस को मिल रहा है। तो फिर ये गैर के अमल का सवाब नहीं मिल रहा है, सिर्फ शेखुल हदीस को मुझे सिखाने का सवाब मिलना था। लेकिन हदीस कहती है कि औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, जब तक उस इल्म से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे उसका सवाब शेखुल हदीस को मिलता रहेगा। शेखुल हदीस में समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो मेरा फ़ायदा शेखुल हदीस को मुझे सिखाने का फ़ायदा हुआ, ये बात तो कॉमन है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन फिर जो दूसरों के सीखने का, तालीम का सिलसिला जब तक जारी रहा, लोग उस इल्म से फैज़याब होते रहे, जब तक शेखुल हदीस को सवाब मिल रहा है, तो क्या मतलब है, तो दूसरों के अमल का सवाब तो है ना ये। और फिर तीसरी चीज़ हदीस में जो है औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह, और जो है ना तीस जो है ना वो एक नेक जो है ना, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है, लेकिन मरते वक्त उसने एक नेक औलाद छोड़ी थी, और नेक औलाद जब उसके लिए दुआ करती है तो वो दुआ का फैज़ भी उसके लिए जारी होता है। तो फिर नेक औलाद की दुआ भी तो ये मय्यत का अमल नहीं है। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि जो है ना मय्यत के लिए किया जाने वाला, मय्यत ने जो किया है वो अमल भी होगा, और दूसरे उसके लिए नेक अमल करके जो सवाब पहुँचाते हैं ये भी जो है ना हो सकता है, वरना नमाज जनाजा का भी इनकार हो जाएगा, फिर ये हदीस का भी क्या हो जाएगा, इनकार जो है ना हो जाएगा। अब रहा फिर कुरान की आयत है, कुरान की आयत में तो है वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जो उसने किया है। फिर इसका मतलब क्या है, इसके बहुत से जवाबात हैं, मैं दो जवाबात आपके सामने दूंगा। पहला जवाब तो यह है कि कुरान में यह है कि इंसान जो कुछ किया उसका अमल उसके काम आएगा, ये तो है, लेकिन दूसरा करा तो काम नहीं आएगा, ये कहाँ है, दूसरा करा तो काम नहीं आएगा, ये कहाँ है, ये तो नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये जो है ना ये कुरान की आयत है, आगे जो है ना आप पढ़ते जाएंगे तो मालूम होगा वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अन्ना सअयहु सौफा युरा थुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफा व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। आगे चलते चलते फी सुहुफी इब्राहीम व मूसा, कि ये जो आयतें हैं, ये जो अहकामात हैं, ये इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों की आयतें हैं। तो ये इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में ये था कि इंसान जो करता था उसी का सवाब उसे मिलता था, दूसरों का नहीं मिलता था। तो उस उम्मत के लिए वो था, उस उम्मत का बयान कुरान में क्या किया जा रहा है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि इस उम्मत में भी वो चीज़ ना हो, बल्कि इस उम्मत में तो जो इंसान दूसरा भी अमल करता है तो मस्जिद को सवाब मिलता है। इसकी 20 जो है ना हदीसें मौजूद है, जिसकी चंद हदीसें मैंने पीछे जुमा में आपके सामने जो है ना पेश की। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ना बाग को अपनी वालिदा की तरफ से खैरात कर देना, फिर वही साद रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ना अपनी माँ की तरफ से कुआं जो है ना वक्फ कर देना मुसलमानों के लिए। ऐसे कई 20 हदीसें हैं और मैंने जिनका तस्करा पीछे के जुमा में किया है। तो लिहाजा ये साबिका उम्मतों में था कि जो है ना इंसान जो करता था उसका सवाब उसे मिलता था, दूसरे का सवाब उसे नहीं मिलता था। लेकिन इस उम्मत में अल्लाह ने जहाँ दीगर खुसूसियत अता फरमाई है, ये भी खुसूसियत है कि यहाँ मस्जिद का खुद का अमल का सवाब भी उसे मिलेगा जो ज़िंदगी में किया था, और दूसरे भी अगर उसके लिए कोई नेक अमल करके सवाब बख्शते हैं, पहुँचाते हैं, तो वो भी सवाब उसे मिलेगा। तो ये चंद ज़रूरी बातें थी, ये जो इश्कालात थे जो आम तौर पर क्या किए जाते हैं, पेश जो है ना किए जाते हैं, इसलिए क्या किया जाए वो। तो और दूसरी बात ये है कि जो ना ये चंद बातें थी, तो मैंने बताया है कि फ़ातिहा का मकसद ईसाल सवाब है, और ईसाल सवाब के सबूत में मैंने अहादीस, फिर सहाबा वगैरह के अखबार व तमाम चीज़ें मैंने साबिक़ में भी थी। फ़ातिहा का तरीक़ा भी बतलाया मैंने कि रद्दुल मुख्तार जो फ़िक़ा की मुस्तरद किताब के हवाले से फ़ातिहा का तरीक़ा भी मैंने जो है ना आपके सामने बतलाया। फिर जो है ना वो फ़ातिहा कैसे दिलाना है वो भी बतलाया मैं। फिर सब कुछ जो है ना सामने रख कर फ़ातिहा दिलाने के हवाले से भी मैंने अहादीस रखी, वो तमाम तफसीलात पीछे आ चुकी हैं। ये कुछ ज़रूरी बातें जो इश्कालात जहन में थी, आ सकती थी या एतराज़ किए जाते हैं, वो क्या है
मैंने क्या है वो आपके सामने अर्ज़ किए। आज ये अक़ायद के हवाले से ये बात रखी गई। इंशाअल्लाह फिर दीगर बातें आगे जो है ना रखी जाएगी। असल तो मैंने जो है ना उन्वान ये बनाया था कि नमाज जनाजा के बाद जो है ना दुआ करना के बाज़ लोग ख़ायल नहीं है। नमाज जनाजा के बाद हमारे पास इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर दुआ करते हैं नमाज जनाजा ख़त्म होने के बाद। लेकिन दरमियान आते वक्त मुझे याद आया कि ये दो एतराज़ात भी बाकी रह गए हैं, ये दो एतराज़ात भी कहर हैं, तो ये इश्कालात भी ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने क्या कर दिए वो दो इश्कालात आपके सामने कर दिए। तो नतीजा खुलासा यही है कि मय्यत को ख़ुद उसके अमल का भी सवाब मिलता है और दूसरे भी अगर कोई नेक अमल करके उसे सवाब पहुँचाए तो वो सवाब जो है ना मिलता है। अब रहा ये दिन का मुकर्रर करना, दहुम हो 10 दिन के बाद हो, 40 दिन के बाद हो, 6 महीने के बाद साल हो, उसकी रिवायत का तस्करा तो मैंने पिछले जुमा में कर दिया है, बात तवील हो जाएगी और जो है ना वो भी उसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। लोगों के जमा होने के लिए, अपनी सहूलत के लिए, एक उसको नाम देने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी दावत का जलसे का हो नाम देते हैं आप, किसी भी चीज़ का क्या करते हैं नाम देते हैं। तो एक सहूलत के लिए वो चीज़ है, उसमें उसको ज़रूरी समझना, फ़र्ज समझना भी गलत है और जो है ना उसको नाजायज़ और हराम कहना भी क्या है, ये बिल्कुल बिदअत कहना भी ये भी दुरुस्त जो है ना नहीं है। और एक बात हमारे पास हमारे जहन में लाल किताब की बात बता रहा हूँ, क्योंकि शरीयत एक अलग होती है, हमारी किताबें एक अलग होती है। हमारे पास ख़वातीन के पास एक जो है ना एक वो चंद बातें जो जाहिलाना रसूम हैं, उनमें से ये है कि नहीं चहलुम बराबर 40 दिन को नहीं करना, 2 दिन पहले करना बोलते। 40 दिन को नहीं करना, 2 दिन पहले करना। देखिए इसाले सवाब के लिए जो काम होता है उसके लिए पहले तो वक्त मुतय्यन नहीं है। ये दिन का तयन इसलिए है कि ताकि सहूलत हो, ताकि जो है ना सहूलत हो, इसलिए दिन का तयन किया जाता है। तो आप 2 दिन पहले करो, 2 दिन बाद करो, 4 दिन पहले करो, 4 दिन बाद करो, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हमारे पास ये ज़रूरी बताता है कि बाज़ ज़ईफ़ जो बड़े लोग होते हैं वो लाल किताब, जिसको मैं लाल किताब इसलिए बताऊँगा, वो लाल किताब बड़ी डेंजर रहती हो, समझे, वो बड़ी डेंजर रहती हो। तो लिहाजा जो है ना लाल किताब, लाल रंग रहता ही, सिग्नल भी लाल पड़ा तो रुकना है, तो आपको इशारा है रुकना उस चीज़ों से, जो है ना ग्रीन सिग्नल नहीं होता, वो रेड सिग्नल है, एक्सीडेंट हो सकता है आपके ईमान को। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये किताबें ऐसी हैं, ऐसे रसूम और रिवाज हमारे पास जो है ना, मरने के बाद मय्यत को जो है ना 3 दिन सोग है, 3 दिन गम मनाने के हैं। आम रिश्तेदारों के लिए 3 दिन गम मनाने के हैं, उसमें कोई खुशी का काम नहीं करना, नए कपड़े नहीं पहनना वगैरह वगैरह, खुशी का काम नहीं करना। तो इसमें कुर्बानी दाखिल नहीं है, लेकिन कुर्बानी भी इस साल हमारे घर में इंतकाल हुआ, कुर्बानी नहीं दे रहे बोलते। कुर्बानी इबादत है, वो कोई खुशी का काम जो है ना नहीं है। शादी ब्याह वगैरह खुशी के काम नहीं करना है। तमाम रिश्तेदारों के लिए 3 दिन है, बीवी के लिए 4 महीने 10 दिन है गम की मुद्दत। बीवी से हट के जितने भी रिश्तेदार हैं, बेटे हो, बेटियां हो, पोतरे हो, सबके लिए गम की मुद्दत मय्यत के लिए क्या है, 3 दिन गम मनाना। 3 दिन गम मनाना, गम मनाने का मतलब मातम करना, रोना नहीं, बल्कि कोई खुशी का काम नहीं करना। ये मुस्ताहब है, ये भी अगर कोई कर लिया तो गुनहगार नहीं है, ये नहीं करना है। मगर हमारे पास कैसा मिजाज है, चहलुम तक कोई काम नहीं करते, चहलुम तक कोई जो है ना नया काम नहीं करते, कोई भी खुशी का काम, कोई भी वो काम, चहलुम तक नहीं, चहलुम ही नहीं हुआ, चहलुम ही नहीं हुआ, कैसा करते। ये लाल किताब की बातें हैं, ये ख़तरनाक बातें हैं। हमें शरीयत को फॉलो करना है, शरीयत में जिस चीज़ में गुंजाइश है उसकी गुंजाइश बरकरार रखना है, जहाँ गुंजाइश नहीं है वहाँ पर गुंजाइश अपन बनाने की कोशिश नहीं करना। तो ये चंद बातें थी जो मैंने ज़िम्नन आपके सामने क्या की जो है ना रख दी। फिर अब दूसरा मसला खबर बनाने का भी रहता। खबर मुहर्रम में नहीं बनाना, सफ़र में नहीं बनाना, शादी कर रहे हैं, जबकि शादी की खुद इजाज़त है, मुहर्रम सफ़र में तो खबर बनाने में क्या है। खबर इतने दिन में नहीं बनाना, मुहर्रम को नहीं बनाना, सफ़र में नहीं बनाना, उसमें नहीं बनाना, इसमें नहीं बनाना। खबर कभी भी बना सकते हैं, पहले तो पुख्ती नहीं बनाना है, अतराफ़ से आप जो है ना ढल न जाए, अतराफ़ से दीवार वगैरह बना के बीच में जो है ना खुली आप खबर रखना चाहिए। खबर का तरीका ये है। और फिर मुहर्रम सफ़र की उसमें कोई क़ैद नहीं है। हाँ, शरई मसला नहीं, तजुर्बे की बात बतला रहा हूँ कि एक बारिश का मौसम गुजरने के बाद क्या करना है, खबर बनाना है, क्योंकि मिट्टी जितनी दबनी है दब जाएगी, उसके बाद फिर आप बनाएंगे तो आपकी खबर टेढ़ी बिंगी नहीं होगी, दबेगी नहीं। बसा औक़ात क्या होता है, जल्दी कर देते हैं बनाने में, और जो है ना बनाने के बाद क्या होता है, खबर को सुराख पड़ जाता है या मिट्टी खबर ढल जाती है, वो दीवार ढल जाती है, तो देखने वाला हर वो एक जहन का नहीं होता, कैसा था कि बेचारा खबर ही जिसकी ढल गई। बदगुमानी का मौका आप कहीं को देते हैं उसको। हमारे पास कई को बोले तो उन्होंने कैसे थे कि चेहरा काला हो गया था हमारे वक्त, और चेहरे कैसे थे कि जो कितना नूरानी चमक रहा था। नहीं, जिसको पसंद करते हैं उसको नूरानी, जिसको जन्नती दोज़खी का फैसला अभी मय्यत यही से थी, अभी खबर के सवालात नहीं होते, मगर हमारे पास जन्नत दोज़ख का फैसला हो जाता। ये बड़ा ख़तरनाक है ये चीज़, ये ख़तरनाक इसराइल के बमों से ख़तरनाक है ये।
हाँ, तो ये जो है ना अजीज़ान मोहतरम बतलाना ये मकसूद है कि ये हमारे जो जाहिलाना रसूम और रिवाज है जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, इनसे भी बचने की हमें क्या है मालूम है ज़रूरत है। हमारा मकसूद ऐन मकसूद शरीयत में जहाँ इजाज़त है वहाँ इजाज़त, जहाँ मना है वहाँ मना, जहाँ गुंजाइश है गुंजाइश का सही इस्तेमाल, गलत नहीं। पैर रखो बोले तो पूरा खुद ही बैठ घुस जा रहे, वैसा नहीं होना। तो शरीयत ने जितनी गुंजाइश दी है उसमें इस्तेमाल करना ये एक मुसलमान की अलामत होना चाहिए। तो बहरहाल आज कुछ जो एतराज़ात हो सकते थे फातिहा और ईसाल सवाब पर वो मैंने देखे, वरना तफसील तो पीछे जुमा में मैंने अर्ज़ कर दी है। अब उसके बाद आइए जो है ना सीरत में मैंने ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है ना कि सीरत बयान की थी। और ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की जो है ना फूफीज़ात यानी फुफेरी बहन थी। पहले उनका निकाह ज़ैद बिन हारिसा से हुआ था, तफसीरात पूरे आपके आ चुके हैं। लेकिन ज़ैनब बिन्त हारिसा को जो है ये ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो है ना ये खुसूसियत हासिल है। जैसे मैंने बताया था कि ज़ैनब बिन्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक खुसूसियत ये हासिल थी कि उनका निकाह आसमान पर हुआ था। और दूसरे उनको एक भी खुसूसियत एक ये भी हासिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन जितनी हैं उनमें सब में बड़ा वलीमा, शानदार वलीमा जो सरकार ने किया वो ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। लोगों को सरकार ने, सहाबा का खुद दावतियों का खुद बयान है कि हमारे पास दावतिया का खुद बयान है कि जो है ना सरकार ने हमें इतना गोश्त खिलाया कि जो है ना शोरबे में गोश्त भर कर था, हमने गोश्त से हमारा पेट भर दिया। तो किसी उम्महातुल मोमिनीन की जो है ना निकाह वलीमे में इतना ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल नहीं हुआ जितना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वलीमे में सरकार ने इत्तेमाम फरमाया था। तो बहरहाल एक बात ये। उसके बाद अब जो मैं जिस माँ का जिक्र करने जा रहा हूँ वो है उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इनका नाम पहले बर्रह था, बाद में उनका नाम जुवैरिया हो गया। तो ये जो है ना ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़, जिसका मैं पीछे तफसील से जिक्र कर चुका हूँ कि ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़, इनके वालिद जो है ना जुवैरिया इनका नाम है और हारिस इनके वालिद का नाम है। बनुल मुस्तलिक़ एक कबीला है, वो कबीले के सरदार थे इनके वालिद हारिस, इनके वालिद क्या है हारिस। तो उस कबीले के ताल्लुक़ से सरकार को ये शिकायत मिली थी कि वो लोग जो है ना फ़ौज जमा कर रहे हैं मुसलमानों को हमला करने के लिए। तो उनके तैयार होने से पहले सरकार ने क्या किया, उन पर हमला किया और वो लोग क्या हो गए मालूम, परेशान हो गए। तो उस हमले में जो है ना मुसलमानों को माले गनीमत के तौर पर जो है 2000 ऊँट, 5000 बकरियाँ और 200 घराने के मर्द औरतें और बच्चे क्या है मालूम है क़ैद में आ गए, क़ैद में आ गए। तो क़ैद में आ गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुवैरिया जो रज़ी उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी वो क़ैद होने वालों में क़ैद होकर क्या की जो है ना आ गई। आने के बाद जब माले गनीमत तकसीम हुआ तो माले गनीमत कहते हैं दुश्मन का से जंग करने के बाद उसका जो माल हासिल होता है, खा वो सामान की शक्ल में हो, इंसानों की शक्ल में हो या माल दौलत की, जो भी वो माल गनीमत कहलाता है। तो मुजाहिदीन में तकसीम होता है, उसकी तकसीम का तरीक़ा भी मैंने इससे पहले बतला दिया है। तो बहरहाल तो मुजाहिदीन में तकसीम होता है। तो जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल के हिस्से में आई थी। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल थे उनके हिस्से में, उनका हिस्से में आई थी। तो उन्होंने साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो है ना क्या किया, ये शर्त रखी कि तुम जो है ना तुम्हारी ये कीमत है और तुम ये कीमत मुझे ला कर दो, तुम आज़ाद हो। इसको शरीयत में मुकातबा कहते हैं। फ़िक़ा की इस्तिलाह में ऐसी बांदी को मुकातबा कहते हैं। बांदी को ग़ुलाम रहा तो मुकातब बोलते हैं और बांदी रही तो मुकातबा, यानी जिसको आका ने कह दिया हो कि इतने पैसे ला कर दे तू आज़ाद है। तो बहरहाल जो है तो उन्होंने साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जाओ तुम इतनी रकम ला कर दो, आज़ाद है तुम। तो वो अब चूँकि वो क़ैद होकर आई थी तो उनके पास जो है ना वो रकम नहीं थी, तो वो सरकार के पास आई, आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी मदद फरमाइए, ताउन फरमाइए। साबित कह रहे हैं कि इतनी रकम ला कर दे तो आज़ाद कर देंगे, आप मुझे रकम फ़राहम कीजिए ताकि मैं उनको रकम अदा करके आज़ाद हो जाऊँ। तो सरकार ने फरमाया क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ ना बताऊँ? तो जुवैरिया रज़ी अगर तुम राज़ी हो, अगर तुम पसंद करती हो, अगर तुम इससे इत्तेफाक रखती हो तो मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ बताऊंगा। तो जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है ना ये कहा कि हाँ फरमाइए। तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हारा जो रकम है मैं अदा कर दूंगा, साबित बिन कैस को मैं अदा कर दूंगा और मैं तुमसे आज़ाद करके तुमसे निकाह कर लूँगा, क्या तुम इससे राज़ी हो? तो वो बखुशी राज़ी हो गई सरकार के इससे। तो सरकार ने उनकी रकम साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अदा की, फिर आपने उनसे निकाह फरमा लिया। ये कबीला बनुल मुस्तलिक़ के सरदार हारिस की साहिबजादी थी।
अब ये जो है ना, अभी ये मामला चल रहा था आज़ादी का, ये आज़ादी का ये बात चल रही थी, तो उसी दौरान क्या है मालूम है, वो जो हारिस जो इनके वालिद थे, वो उनके तकरीबन 200 घराने क्या हुए थे, आज़ाद हो गए थे। 200 घराने मुसलमानों के क़ैद में आ गए थे। तो हारिस उनके वालिद क्या किए, ऊँट, एक बहुत बड़े ऊँटों का जो है ना काफिला लेकर आए, ताकि वो ऊँट देकर क्या करें, मुसलमानों से अपने कबीले के लोगों को क्या कर ले, छुड़ा ले फिदिये के तौर पर। लेकिन हारिस ने आते वक्त जो है ना तकरीबन 200 ऊँट एक घाटी में, एक मुकाम पर उम्दा जो ऊँट थे वहाँ छुपा कर रख कर आए थे, वो किसी को पता जो है ना नहीं था। जब वो हारिस आए सरकार की बारगाह में, आकर जो है ना ऊँट पेश किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट लीजिए, मेरे ख़ानदान वालों को, मेरे कबीले वालों को क्या कर दीजिए, जो है ना छोड़ दीजिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 200 ऊँट कहाँ हैं जो छुपा कर आए थे तुम? वो 200 ऊँट तो छुपा कर आए थे, वो कहाँ है? तो हारिस के दिल पर इस कदर असर हुआ कि फ़ौरन कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए कि ये बात मेरे अलावा किसी को और मालूम नहीं थी, वो मुसलमान हो गए। फिर उसके बाद जो है ना हारिस ने कहा कि मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, तो जो है ना बेटी को ले जाना चाहता हूँ। तो हारिस जो है ना, सरकार ने फरमाया अपनी बेटी से पूछ लो, उसकी जो मर्जी है वो करे। तो जब हारिस आ जाकर जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछे कि बेटी चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, चलो, तो कहा नहीं, मैं अल्लाह के और उसके रसूल के साथ रहना पसंद करती हूँ। तो लिहाजा आप सरकार के निकाह में आ गई, वही रही। ये आपका दूसरा निकाह था सरकार से। पहला निकाह जो था मुसाफिह बिन सुफियान, मुसाफिह बिन सुफियान से आपका जो है ना निकाह हुआ था। और वो जो शख्स था वो गैर मुस्लिम था, वो ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़ जो मुसलमानों से हुआ था उसमें जो है वो मर गया उसको। तो उसके बाद ये दूसरा निकाह सरकार का उससे हुआ। तो ये सरकार ने जो है ना इनसे निकाह फरमाया। 400 दिरहम जो है ना बतौर महर के दिए, आज के हिसाब से 85 तोले चांदी तकरीबन। तो लिहाजा ये सरकार ने उनसे निकाह फरमाया। ये उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये मामला था। जिस वक्त सरकार के निकाह में आई, ये 20 साल की थी, और जो है ना 50 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त जो है ना आपकी उम्र मुबारक 65 साल की थी। और आपकी नमाज जनाजा मरवान बिन हकम ने, जो मदीने के गवर्नर थे, उन्होंने पढ़ाई, और जन्नतुल बकी में आपको जो है ना सुपुर्द खाक किया गया। इंतकाल के वक्त 65 साल की उम्र थी और 50 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। आपकी खुसूसियत ये थी कि आप बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी, हमेशा इबादत ज़िक्र व अज़कार में रहती थी। घर में एक ख़ास हिस्सा उन्होंने मस्जिद बना ली थी अपनी, और उसमें हमेशा जो है ना ज़िक्र व अज़कार में रहा करती थी, हमेशा इबादत में रहा करती थी। और हज़रत जो है ना ये करती थी, जब जो है ना जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सरकार से हो गया, तो उनके ख़ानदान व क़बीले के तकरीबन 100 घराने जो माले गनीमत के तौर पर मिले थे मुसलमानों को, मुसलमानों की क़ैद में थे 100 घराने, जुमला 200 थे, 100 घराने इनके जो है ना इनसे ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो सहाबा ने देखा कि जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सरकार से हो गया है, ये सरकार के ससुराली रिश्तेदार हैं। तो लिहाजा सहाबा ने गवारा नहीं किया कि सरकार के ससुराली रिश्तेदारों को हम गुलाम बना कर रखें, सब सहाबा ने आज़ाद कर दिया। तो ये देखकर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जुवैरिया से ज़्यादा बेहतर अपने ख़ानदान और क़बीले के लिए खैर व बरकत वाली औरत कोई नहीं है, क्योंकि उनके एक निकाह से तकरीबन 100 घराने आज़ाद हो गए। तो ये हज़रत सैयदतुना जुवैरिया उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला जो है ना अन्हा का ये मामला था। और ये आपके मुख्तसर से हालात मैंने क्या किए आपके सामने जो है ना बयान किए। अब उसके बाद जो है ना मसाइल में आप हजरात के सामने शराइत नमाज का जिक्र चल रहा था। साबिक़ में जो है ना सतरे औरत यानी जिस्म को छुपाने के हवाले से कुछ ज़रूरी मसाइल आपके सामने बयान किए गए थे। अब रहा और जो शर्त है इस्तिक़बाल क़िबला। इस्तिक़बाल क़िबला का मतलब नमाज में क़िबले की तरफ रुख करना, क़िबले की तरफ मुँह करना, ये भी नमाज की शर्त और कंडीशन है सही होने के लिए। अगर आपका रुख क़िबले की तरफ नहीं रहा तो जो है वो आपकी नमाज नहीं होगी। देखिए क़िबले की तरफ रुख करने के जो है ना मामले दो हैं। अगर आपको काबा नज़र आ रहा है, काबतुल्लाह की इमारत नज़र आ रही है, जैसे आप मताफ़ में तवाफ़ का जो एरिया है या मस्जिद हराम में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, काबतुल्लाह नज़र आ रहा है आपको, तो ऐन काबे की तरफ रुख करना आपके लिए ज़रूरी। आपका चेहरा सीधा काबे में होना, काबे की तरफ होना चाहिए। अगर काबतुल्लाह नज़र आ रहा है तो आपका चेहरा ऐन काबे की तरफ क्या होना चाहिए। अगर आपको काबतुल्लाह नज़र नहीं आ रहा, काबे की इमारत नज़र जो है ना नहीं आ रही है, खा आप मक्के में ही क्यों ना हो, होटल में हैं, होटल में नमाज़ पढ़ रहे हैं,
काबे की इमारत नज़र नहीं आती। खा आप मक्के में हो, मदीने में हो, या हिंदुस्तान में हो, दुनिया की किसी भी इलाके में हो, या वहीं हरम के बाहर ही हो, लेकिन काबतुल्लाह आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो जहाँ काबतुल्लाह आपको नज़र आ रहा है तो आपके चेहरे का रुख सीधा काबे की तरफ होना चाहिए। अगर आपको काबतुल्लाह नज़र नहीं आ रहा है तो आपको काबे की जिहत और काबे की सिमत की तरफ रुख करना है। काबे की जिहत और काबे की सिमत की तरफ क्या करना है, रुख करना है। सिमत में जो है ना, आपको रुख करने के मामले में 45 डिग्री तक आपको क्या है मालूम है, गुंजाइश है। 45 डिग्री तक आपको गुंजाइश है। 45 डिग्री का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता चलो। खैर आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। एक होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये सीध 90 डिग्री है, ये सीध 90 डिग्री है, ये सीध 90 डिग्री है, ये सीधा 90 डिग्री है। इसके दरमियान का जो हिस्सा है वो 45 डिग्री कहलाता है। अब ये 90 डिग्री, मिसाल के तौर पर खिबला तो इधर है, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये खिबला है मिसाल के तौर पर, ये 90 डिग्री है। तो 40 ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 पूरा बिल्कुल सीध में। चौकोनी जो होता है 4 सिमतें, एक बिल्कुल सीध, ये बिल्कुल सीध, ये बिल्कुल सीध, ये बिल्कुल सीध, ऐसा आप जो है ना जमा की जो अलामत होती है, जमा की जो अलामत ऐसे मार दीजिए, या डॉक्टरों का सिंबल देख लीजिए, समझ लीजिए आप, डॉक्टर का जो सिंबल है वो, तो ऐसे बिल्कुल सीध में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। इसके दरमियान का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, 45 डिग्री कहलाता है। तो लिहाजा मिसाल के तौर पर ये सीधा खिबला है, ये 90 डिग्री है। अगर आप सामने काबा नज़र आ रहा है तो बिल्कुल आपका चेहरा काबे की रुख की तरफ, काबे की तरफ क्या होना चाहिए, जो है ना होना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए, ज़रा भी हटना नहीं चाहिए। नहीं, अगर आप काबा नज़र नहीं आ रहा है तो आपको वो सिमत देखना चाहिए। सिमत में आप जो है ना, ये मिसाल के तौर पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इस हद तक भी आप हट जाए 45 डिग्री तक दरमियान में, तो क्या है मालूम है, गुंजाइश है। उससे ज़्यादा हटे तो आप खिबले से फिरने वाले समझे जाएंगे, नमाज आपकी दुरुस्त नहीं है। ये 90 डिग्री समझ में आ गई बात, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री। अब आप ये खिबला है समझिए, सीधा हाथ मेरा यहाँ तक, ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 45 डिग्री इधर हो या इधर हो, 45 डिग्री के तक आपको जो है ना गुंजाइश है रुख करके नमाज पढ़ने की। उससे ज़्यादा हट गए बोले तो फिर आप खिबले से फिर गए, ये समझा जाएगा। समझ में आ रही बात। तो लिहाजा और क़िबला जो है ना, ये काबतुल्लाह ही जो है ना, ये क़िबला नहीं है, बल्कि काबे से लेकर इमारत काबा जो है वही क़िबला नहीं है, बल्कि इमारत काबा से लेकर आसमानों तक क़िबला है। उसके मुकाबले में जो फ़िज़ा आती है वो भी क़िबला है। जाहिर सी बात है, आप नमाज जहाज़ में जा रहे हैं, नमाज पढ़े तो काबतुल्लाह की इमारत तो आपके मुकाबले में नहीं आती, वो फ़िज़ा आती है जो काबे के ऊपर है। तो सिर्फ काबे की इमारत क़िबला नहीं है, वो तो क़िबला है ही है, लेकिन जो ऊपर भी है आसमानों तक और फिर नीचे ज़मीनों तक, तहत सरा तक, वो क़िबले की ही वो फ़िज़ा है, वो क़िबला ही क्या किया जाएगा, समझा जो है ना जाएगा। तो क़िबले की तरफ अगर काबा नज़र आ रहा है तो ऐन चेहरे को काबे की तरफ रुख करना, और नहीं नज़र आ रहा तो सिमते काबे की तरफ, उस जिहत की तरफ क्या करना, रुख करना। ये क्या है, ज़रूरी है, शर्त है, इसके बगैर नमाज आपकी नहीं होती। अगर कोई आदमी मजबूर है, क़िबले की तरफ रुख नहीं कर सकता, क़िबले की तरफ क्या है हमारा रुख नहीं कर सकता, जैसे मिसाल के तौर पर बीमार है, हरकत नहीं कर सकता, कोई जो है ना कोई उठाकर बिठाने वाला भी जो है ना नहीं है, तो वैसी सूरत में वो जिस तरफ चाहे सहूलत से रुख करके नमाज पढ़ सकता है, जिस तरफ चाहे रुख करके नमाज पढ़ सकता है। या आपको जो है ना दुश्मन का खौफ है या जान माल चले जाने का खौफ है, तो उस सूरत में भी आप क़िबले के खिलाफ रुख में आप नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क़िबला इधर है, आप इधर रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, डाउट है पीछे से दुश्मन हमला करता कोई, तो उस सूरत में जिस तरफ दुश्मन का रुख है उस तरफ आने वाला है, जिस तरफ से उस तरफ रुख करके भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो क़िबले का की तरफ रुख करना अगर आपको मुमकिन नहीं है, मजबूरी की वजह से, सेहत के हवाले से या कोई भी हवाले से हो, मुमकिन नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जिस जिहत में मुमकिन है उस तरफ क्या कर सकते हैं बसूरत मजबूरी, नारमा हरारत में बसूरत मजबूरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं आप, बस में सफ़र कर रहे हैं, हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, अब ये सवारियों में सफ़र कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में क्या है क़िबले का मामला। आपको सऊदी एयरलाइंस में जो है ना क़िबले की नमाज की सहूलत पीछे कोने में जो है ना, पीछे आपको नमाज की सहूलत रहती है। गालिबन इंडियन एयरलाइंस वगैरह में मुमकिन है, मुझे तो नज़र नहीं आई, हो सकता है या नहीं है नहीं मालूम, या दीगर जहाज़ों में। तो सऊदी एयरलाइंस में आपको बाज़ाब्ता जगह, मुसल्ले की जगह है, वहाँ पर आपको नमाज की जगह भी आपको मिलेगी, तो ये सऊदी एयरलाइंस में मिलेगी आपको। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप किसी सवारी में क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो जाए, तो उसकी 1 2 3 सूरतें हैं। अगर
आप अपनी मंजिल तक नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पहुंच सकते हैं तो आपको पहुंचने के बाद नमाज पढ़ना है, पहुंचने के बाद नमाज पढ़ना। या नहीं, वो सवारी या जो भी सवारी है वो आपके इख्तियार में है, आप जब चाहे रोक सकते हैं, जब चाहे उसको रुका सकते हैं। जैसे आपकी प्राइवेट गाड़ी है या ट्रैवल्स वाला है, वो क्या करता है, वो मिसाल के तौर पर बोलने से, सवारी के लोग बोलने से क्या करता है, 10 मिनट रोक सकता है। या ट्रेन की क्रॉसिंग कहीं ज़्यादा हो सकती है, इतनी देर के आप नमाज जो है ना पढ़ सके। तो फिर वैसी सूरत में अगर सवारी का रोकना अगर आपके इख्तियार में है तो फिर आपको सवारी में, चलती सवारी में नमाज नहीं, बल्कि रोक कर या जब रुके, जब यकीनी तौर पर फला वक्त रुकती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए, आपको नमाज पढ़ना चाहिए। अब आप बोलेंगे नहीं वो साहब, यह क्रॉसिंग तो होती, राजापुर में क्रॉसिंग होती, जब बालानगर में क्रॉसिंग होती, लेकिन चले जाने का खौफ रहता है। ठीक है, चले जाने का खौफ रहता है, ठीक है, तो आप ट्रेन में ही पढ़िए, ठहरी हुई ट्रेन में क़िबले की तरफ रुख करके, क्योंकि निकल भी गए तो परवाह नहीं। तो अरे हाल, तो अजीज़ान मोहतरम, तो अगर सवारी आपके इख्तियार में है और जो है ना सवारी आपके इख्तियार में है, रुका सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं रुका कर, तो फिर जो है ना वैसी सूरत में आपको सवारी रुका कर क्या करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए क़िबले की तरफ रुख करके। नहीं, सवारी नहीं रुका सकते, आप सवारी नहीं रुका सकते, तो वैसी सूरत में आप मंजिल तक वक्त नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पहुँच सकते हैं, तो आपको वहाँ पहुँच कर नमाज पढ़ना है। मगर सूरत ऐसी है कि न सवारी रुका सकते, न वक्त आपको मिलने वाला है पहुँचने तक, तो वैसी सूरत में नमाज का आगाज़ क्या करें मालूम है, क़िबले की तरफ रुख करके शुरू करें। नमाज का आगाज़ क़िबले की तरफ रुख करके क्या करें, शुरू करें। जैसे जैसे सवारी अपना रुख बदलते चले जाएगी, आप भी क़िबले की तरफ क्या कर दीजिए, रुख बदलते हुए चले जाएंगे। कैसा करेंगे बोले तो फ़ोन रखे तो मालूम होता आपको कंपास बॉक्स में। तो ज़्यादा जो है ना क़िबले की तरफ जैसा जैसा सवारी क्या करते जाएगी, बदलते जाएगी, आप भी अपना रुख बदलते हुए चले जाइए। अगर नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, लोग इज़्दिहाम बहुत है, अब ये एसी उसी में रहे तो आप हो सकता है, या जो है ना रिजर्वेशन वगैरह में रहा तो हो सकता है, लेकिन अगर फुल पर जनरल डब्बे में रहे तो आपको मुश्किल हो जाती। तो अगर वैसा मुमकिन नहीं है कि गाड़ी जिधर क़िबले की तरफ फिरती जाए आप भी क्या करें, अपने चेहरे को फेर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है, तो जैसा मुमकिन है वैसा नमाज पढ़ ले। ये है सवारी के मामले, सवारी की बात। अगर आप जो है ना किसी मुकाम पर चले जाएं, किसी मुकाम पर आप क्या करें मालूम है, चले जाएं, वहाँ मालूम न हो कि क़िबला किधर है, ना कोई मुसलमान बताने वाला है, ना कोई मस्जिद है कि उसका मेहराब देखकर आप क़िबला मुतय्यन करें, ना आपके पास खुतुबनुमा और कंपास बॉक्स है कि आप उसके ज़रिए से क़िबला क्या करें, मुतय्यन करें, या सूरज भी निकला हुआ नहीं है, अबर का मौसम है, किधर मशरिक़ है किधर मगरिब है समझ में नहीं आ रहा, तो वैसी सूरत में जो है ना आपको क्या करना है, गौर करना है कि क़िबला किधर होगा। आपको गौर करना है कि क़िबला किधर होगा। अगर आपका गालिब जहन का अक्सर जो है ना ये ख्याल ये है कि क़िबला इधर है, तो आप क्या करें, उधर रुख करके क्या करें, नमाज पढ़ लें। अब जो है ना नमाज पढ़ना शुरू करे थे, दौराने नमाज में सूरज डूबा हुआ था, निकल गया, या आपका ख्याल बदल गया, या किसी तरीके से आपको मालूम हुआ कि मैं जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहा हूँ क़िबला उधर नहीं है, तो फ़ौरन जो है ना आपको क़िबले की तरफ जहाँ रुख कर लेना आपको चाहिए, क़िबले की तरफ आपको रुख करना चाहिए। तो रुख करना चाहिए, रुख करके बाकी की नमाज क्या करना चाहिए, मुकम्मल कर लेनी चाहिए। अगर आपको मालूम होने के बाद कि आप जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं वो आपकी सिमत गलत है, मालूम होने के बाद अगर आप फ़ौरन नहीं मुड़े, अगर आप फ़ौरन नहीं मुड़े, एक तस्बीह सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अज़ीम, एक तस्बीह की मिक़दार भी अगर आप देर करें तो नमाज फासिद हो जाती है। फ़ौरन मुड़ गए तो आपकी नमाज फासिद नहीं होती, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नमाज हो जाती है आपकी। नहीं, आपको क़िबला मालूम नहीं था, एक तरफ गौर करे, रुख करके नमाज जो है ना पढ़ने के बाद, नमाज होने के बाद मालूम हुआ कि मैं जिस तरफ रुख करा था उस तरफ क़िबला नहीं था, दूसरी तरफ था, तो नमाज दोहरा लेने की ज़रूरत नहीं है, नमाज दोहरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक ऐसे मुकाम पर, सेम ऐसे ही मुकाम पर गए जहाँ क़िबला आपको मालूम नहीं हो रहा, कोई बताने वाला नहीं है, कोई अलामत नहीं है, आपको गौर व फिक्र करना वाजिब और ज़रूरी है। बग़ैर गौर व फिक्र करके आप नमाज पढ़ लिए, क़िबला समझ में नहीं आ रहा था मगर गौर व फिक्र भी नहीं करे, बग़ैर गौर व फिक्र करके क्या करें, आप नमाज भी जो है ना पढ़ लिए। पढ़ लेने के बाद मालूम हुआ कि जो है ना क़िबला सही है, तब भी आपकी नमाज नहीं हुई। क़िबला सही है तब भी आपकी नमाज क्या होगी, नहीं होगी।
गौर व फिक्र करने के बाद जब जहन गालिब गुमान जो है ना एक तरफ हो, उस पर अगर नमाज पढ़े तो गलती ज़ाहिर नमाज के बाद हो तो भी नमाज का में कोई फ़र्क नहीं आता, नमाज हो जाती। बग़ैर गौर व फिक्र करके पढ़ेंगे आप, सही भी अगर आप पढ़ें तो भी आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है। तो ये इस्तिक़बाल क़िबला, जो नमाज में क़िबले की तरफ रुख करना क्या है मालूम है, जो है ना शर्त है। नमाज में क़िबले की तरफ रुख करना शर्त और ज़रूरी है। अगर कोई मजबूर है, नहीं कर सकता, वैसे मजबूरियाँ मैंने आपके सामने बतलाई है, तो फिर उस सूरत में जिस तरफ चाहे वो रुख जो है ना कर सकता है। तो ये क़िबले की तरफ रुख करना जो नमाज के शराइत में से एक शर्त है, वो उसकी तफसीलात मुख्तसर, इसकी बहुत सी तफसीलात है, लेकिन जो ज़रूरी पेश आ सकती है मैंने आपके सामने बयान कर दी है ताकि वो जहन में रहे। तो ये मसाइल में आप हजरात के सामने ये बात आपके सामने बयान की गई। अब रहा आदाब, अब आखिरी जो उन्वान है आदाब है। आदाब, नमाज के आदाब, नमाज का तरीक़ा एक अलग है, नमाज के मसाइल अलग हैं, वो आपको आगे आएंगे। आदाब, नमाज के लिए आदाब क्या है? नमाज के आदाब में सबसे पहला अदब यह है कि आप अच्छी तरह पाकी हासिल करें। अच्छी तरह क्या करें? पाकी हासिल, वज़ू अच्छी तरह करें, गुस्ल की ज़रूरत है तो अच्छी तरह गुस्ल करें, और वज़ू में क्या करें? मिसवाक भी करें, और मिसवाक नहीं है तो कम से कम उंगली से क्या करें? अपने दांतों को क्या करें? जो है ना साफ़ करें। गुटखा खा के वैसे खुली करके जा रहे हैं, मुंह में बीड़ी की बदबू आ रही, गुटखे की बदबू आ रही, ऐसा जो है ना नहीं जाना। फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती, इंसानों को भी जो है ना तकलीफ़ होती। तो लिहाजा ये चीज़ें पहले तो खाना नहीं है, जो अगर खाए तो भी मस्जिद में जाते वक्त क्या है, ये दूर करके जाना है। बहरहाल गुटखा सिगरेट बीड़ी ही नहीं बल्कि हर वो चीज़ जिससे मुंह में बदबू आ सकती है उसको दूर करके क्या करना चाहिए? नमाज में जाना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छी तरह वज़ू करें, इत्मीनान से वज़ू करें, और अच्छी तरह जो है ना मिसवाक करें। मिसवाक ना हो तो उंगली से क्या करें? अच्छी तरह दांतों को जो है ना साफ़ करें। पहला एहतमाम ये, अच्छी तरह पाकी हासिल करें। दूसरा एहतमाम ये है कि सलीखे और ढंग के कपड़े पहने, ढीले ढाले और पूरा सतर छुपाने वाले कपड़े पहने। ऐसे कपड़े पहने जिसको पहनकर आप 4 लोगों में जा सकते हैं। लुंगी बनिन पर ठहर जा रहे, आप कहाँ पहनना कुर्ता, बल्कि लुंगी बनिन पर ठहर जा रहे। खैर नमाज अगर आपकी सतर छुपी हुई है, नमाज के कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हैं तो नमाज हो जाती, लेकिन खुदा की बारगाह में जाने का ये सलीका नहीं है। बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान और दीगर औलिया का ये तरीक़ेकार था कि जब जो है ना नमाज में खड़े होते तो बादशाहों के दरबार में जो लिबास पहन कर जाते थे वो पहन कर जाते थे। तो पूछा गया कि आप बादशाह का शाही दरबार का लिबास पहनकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो ये जवाब मिला कि जो है ना ये दुनिया के बादशाह के दरबार में जब हम इतना सच कर जाते हैं तो वो तो बादशाहों का बादशाह है, उसके दरबार में तो और एहतमाम से जाना है। तो लिहाजा नमाज के लिए ऐसे कपड़े पहने, पाक हों, साफ़ सुथरे हों, ढंग के कपड़े हों, जो है ना रुकू में जाने के बाद पिछला हिस्सा ना दिख रहा हो, या उसमें तस्वीरें ना हो। तस्वीरें पहलवानों की तस्वीरें रहती, खुद तो पहलवान नहीं बन सके मगर कम से कम तस्वीरें तो रख लो। तो बहरहाल क्या जा रहा, तो वो जो है ना देख के तसल्ली होती कम से कम। तो बहरहाल ये जो है ना पहलवानों की तस्वीरें हों, या ऐसी जो है ना बेकार जो है ना लिबास है जो यहाँ तक शार्ट आस्तीन या जो है ना टाइट स्किन वगैरह वगैरह जो भी है, तो एक ढंग और सलीक़े का लिबास पहनना चाहिए। पहनकर अल्लाह की बारगाह में आप हाजिर हो, ऐसा लिबास पहने जिसको पहनकर आप 4 लोगों में जा सकते हैं, वैसा लिबास पहने। पहले लिबास को ढंग, अगर मुयस्सर है आपके पास तो कोई बात ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। खुशबू अगर मुयस्सर है तो खुशबू लगा लें, खुशबू लगा लें। ये दो दूसरा अदब, पहला अच्छी तरह पाकी हासिल करें, और दूसरा अच्छी तरह लिबास और खुशबू का जो है ना इस्तेमाल जो है ना करें। और तीसरी चीज़ क्या करें, आप जो है ना नमाज को वक्त में अदा करने की कोशिश करें। सरकार से पूछा गया कि अहब्बुल आमाल क्या है, नमाज में अल्लाह के आमाल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? तो सरकार ने फरमाया नमाज को उसके वक्त में अदा करना। तो लिहाजा नमाज को उसके वक्त में अदा करने की जो है ना कोशिश कीजिए। बाजमात नमाज को उसके वक्त में अदा करने की कोशिश, आखिरी टाइम जा रहे हैं जो है ना 2 सज्जे मार के आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। तो नमाज को उसके वक्त में क्या करना चाहिए? अदा करना चाहिए। उसके मुस्तहब वक्त में, बाज़ नमाज़ों का वक्त मुस्तहब होता है, बाज़ नमाज़ों का वक्त मकरूह होता है, उसकी तफसीलात मैंने भी पीछे बतला दी हैं। तो मुस्तहब वक्त में जो है ना नमाज को अदा करने की कोशिश कीजिए। तो नमाज को उसके वक्त में अदा करने का एहतमाम कीजिए। जैसे हर काम पाबंदी से करते हैं, नौकरी को गए 2 मिनट देर हो गई, थंब स्टाम्प लगा दिए, ज़रा देर हो गई 5 मिनट देर हो गई तो कहाँ तनख्वाह कटती की बोल के जो है ना फ़ौरन चले जाते, समझे। मगर यहाँ अल्लाह की बारगाह में देखिए ठीक बात, वो होते 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 आखिरी टाइम को तो दोस्त आ जाता, गिराक आ जाता, मसला ख़त्म, समझे। तो ये ऐसा नहीं। तो नमाज को तीसरा एहतमाम नमाज का कहा है, नमाज को उसके वक्त में क्या करना? अदा करने की कोशिश कीजिए। देखिए ज़िंदगी में 2 उसूल अपनाइए हमेशा। 2 घंटे, 1 घंटा अपनी सेहत वर्जिश के लिए,
सवा घंटा आप नमाज के लिए, तो आपकी दुनिया भी सुरखरू होगी, आखिरत भी सुरखरू होगी। और हम लोग ये दो चीज़ों में गलती करते हैं। सुबह के वक्त में फजर की नमाज़ पढ़ के, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करके, इशराक की नमाज़ पढ़ के, आधा घंटा वॉकिंग, आधा पौन घंटा 1 घंटा वॉकिंग या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको दिन भर आप जो है ना सेहतमंद रहते, ना शुगर आता, ना बीपी आता, ना कुछ आता, ना क्या आता, कुछ भी आता, कुछ भी नहीं आता। ये दुनिया की बेहतरी के लिए है आपके लिए। और नमाज़ों का एहतमाम कीजिए, हर दिन 5 नमाज़ों के लिए कितना वक्त, एक नमाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वक्त, 5 नमाज़ों के लिए सवा घंटा, 1.5 घंटा, बहुत 2 घंटे। सिर्फ दिन में अगर 3 घंटे आप क्या करते हैं, निकालते हैं, तो आपकी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। सेहत अगर बेहतर है तो दवाओं का खर्चा कम, हज़ारों रुपए जो शुगर बीपी को डाल रहे हैं वो पैसे कम, खुद ब खुद ये कमाए जैसा चाप 5,000 रुपये 10,000 रुपये का खर्चा महाना डाल रहे, तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लिए, 1 घंटा मेहनत कर लिए, 6-8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके 25-30 हज़ार कमाता, लेकिन 1 घंटा मेहनत करके 5,000 नहीं बचाता। ये हमारी अकल देखो। कमाने का मतलब सिर्फ आना नहीं है, खर्च से बचाना भी एक कमाना है। जहां आपका खर्च हो सकता था वो खर्च से बचाना भी एक कमाना है। मिसाल के तौर पर आपको शुगर बीपी के 5,000 महीने की गोलियां लगते हैं, वो 1 घंटा मेहनत करे तो 5,000 बच गए आपके, 5,000 कमाए जैसा आप। कहाँ है मतलब जेब में नहीं दिख रहे, बोला तो दिखते हो, फिर नहीं जा रहे ना, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो कहाँ जाते, फिर वो आपके पास ही रहते। रात में 12 बजे तीसरे हुक्म तक खा लिया दावत में, हलक में हाथ डाल के पानी बाद में पीएंगे, जगह बना लेता बाद में, तो खा के आखिरी में फिर सुबह में क्या कर रहे मालूम, सो रहे। पहले तो वो 12 बजे खाना ही गलत है। फिर उसके बाद जो है ना, ये खाने का बेहतरीन वक्त मैं आपको बताओ, मगरिब के बाद खाना खाइए, इशा की नमाज पूरे रकात पढ़िए नवाफिल के साथ। फिर बता रहा हूँ आपको, कोई चीज़ टहलने की जरूरत नहीं, 17 रकात पूरे इशा की नमाज पढ़िए। मैंने एक पाकिस्तान के एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखा था, अगर आपको कभी बदहजमी हो रही है तो ख़ियाम से सज्दे में जाने का वो अमल है, 10 मरतबा कीजिए। अगर आपको खाना हजम नहीं हुआ तो जब बोलिए, वो 10 खाली ख़ियाम की एक्सरसाइज करने के बजाय नमाज पढ़ लो, ख़त्म मसला। सवाब भी सवाब, फिर ये भी, मगर हाजिमे की नीयत से नमाज मत पढ़िए, खुदा को राज़ी करने की नीयत से पढ़िए। तो ये तो मैं क्या बता रहा था, तो ये हमारा 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए, 1 से 1.5 घंटा जो है ना इबादत के लिए आप निकालिए, आपकी सेहत भी, दुनिया भी बेहतर रहेगी और आखिरत भी आपकी बेहतर होगी। इस बात का खास तौर पर तो नमाज को जमात जो है ना, नमाज को वक्त में अदा करने की कोशिश कीजिए। और 5वीं चीज़ जो है वो नमाज जमात से पढ़ने की कोशिश कीजिए, नमाज जमात से पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1 रुपया या तरकारी 5 रुपये महंगी मिल रही महल्ले में, बोले तो गाड़ी लेके वहाँ पर जाते हैं, कहाँ, रैतू बाजार को, वहाँ गए तो एक 25-50 रुपये बचते बोल के क्या है जाते हैं। लेकिन वही एक नमाज अगर तनहा पढ़े तो 1 दर्जा 25 दर्जे ज़्यादा मिल रहा बोले तो नहीं जाते। मस्जिद में आगे पढ़े तो 25 दर्जे ज़्यादा मिल रहा बोले तो नहीं जाते, कहीं कोई दिख रहा नहीं ना, मगर बाद में मालूम होता हो। तो मेरे हाल अजीज़ आने में होता है, नमाज को जमात से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर कभी किसी वजह से नमाज भी जमात मस्जिद में आकर पढ़िए, मस्जिद में आकर जमात से नमाज अदा कीजिए। अगर कभी किसी वजह से जमात छूट गई तो घर में या दुकान में पढ़ने के बजाय मस्जिद में आकर वो तनहा नमाज पढ़िए, क्योंकि वो मस्जिद में पढ़ने का सवाब अलग है, दुकान में पढ़ने का सवाब अलग है, जगह का सवाब भी अलग है। तनहा पढ़ रहे हैं आप, दुकान में घर में भी तनहा पढ़ रहे हैं, यहाँ भी तनहा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो सवाब इबादत के साथ साथ जगह का सवाब से आप महरूम होते हैं। अगर घर में अगर दुकान में पढ़े तो घर में और दुकान में सुन्नत और नवाफिल नमाज का एहतमाम कीजिए, इससे घर में भी खैर व बरकत होगी, दुकान में भी खैर व बरकत। हमारे पास एक हाफिज साहब को रखते हैं, सुबह में आके यासीन पढ़ो मौल साहब बोल के, सूरह मुल्क पढ़ो बोल के, बाज़ाब्ता उनको 1000 रुपये, मैं हाफिज नाराज़ मत हो के मुसाहब हमारे पेट पे लात मार रहे बोल के, यही ठीक है जो है ना, हाफिज आप पढ़िए, खुद यासीन आप पढ़िए। और दुकान शुरू कर रहे अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर फातिहा दे के दुकान शुरू कर दी, सरकार के साथ साथ, सरकार के तो फिर बहुत कामयाब ताजिर थे। और अपनी नफिल नमाजें, सुन्नत नमाजें दुकान में पढ़िए, आप घर में पढ़िए, फिर ना आपको आमिलों के पास जाने की ज़रूरत है, ना कोई तावीज़ पलीते करने की जो है ना ज़रूरत है। ये अहम अहम चीज़ें हम छोड़ दिए, हमने मग़ज़ छोड़ दिया, छिलका क्या कर लिया, ले लिया, और उसी में खुश है। जो अक्लमंद थे वो मग़ज़ लेकर छिलका फेंक दिए। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ आने मोहतरम, ये चंद बातें थी जो आदाब के हवाले से मैंने बताई। नमाज में अच्छी तरह पाकी इख्तियार कीजिए और सलीक़े के कपड़े पहनिए, और मुमकिन हो तो जो है ना इत्र लगाइए,
और जो है ना नमाज को वक्त में अदा कीजिए, और नमाज को जो है ना जमात के साथ अदा कीजिए। अगर जमात छूट भी जाए तो घर के बजाय मस्जिद में अदा कीजिए, क्योंकि जगह और मकान का सवाब क्या होगा, अलग होगा। ये चंद बातें थी जो जिक्र की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फरमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फरमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।